Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर डेली रूटीन्स। सो जी 2 दिन की छुट्टी के बाद आज दोबारा से स्टार्ट हो रही है जिम। और आज हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे दोनों, आयशा और मैं, क्योंकि हम लोगों ने अच्छी खासी रेस्ट की थी तो हम लोगों ने तैयारी पकड़ी हुई थी जिम की। अच्छा, जिम जाने के कुछ रूल हैं और उसमें से सबसे पहला रूल तो ये है, मस्ट अप्लाई किया करें क्योंकि स्वेटिंग तो होनी लाजमी है जिम में। तो जब आपको स्वेटिंग होगी या तो आपसे अगर आपने ये लगाया होगा तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी और अगर नहीं लगाया होगा तो बहुत बुरी। तो जिस टाइम पे ये इस तरह का सीन होता है ना, तो फिर इंसान को ना खुद में जो है ना वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और सच बताऊं तो उस टाइम पे तो वर्कआउट करने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। डेली कपड़े चेंज करने हैं, डेली सॉक्स चेंज करनी है और अपने आप को जो है ना फ्रेश करके आपने जिम जाना है। और आज हमने जिम में अच्छी खासी मेहनत की और बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे थे, इसलिए अब देखते हैं कि ये एनर्जी हमारी कितने दिन तक बाकी रहती है। बाकी बाहर निकले, तौबा तौबा, बहुत बुरा हाल था बाहर का। इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी जिसकी इंतहा कोई नहीं। और ये मैंने किसी के घर के बाहर से फूल तोड़े हैं और अगर मैं इनको ना तोड़ती तो इन्होंने वैसे ही मुरझा जाना था क्योंकि ये पूरी तरह खिल चुके थे। अच्छा, वो नहीं तोड़ते, पता नहीं क्यों, हालांकि इनकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, आप इनको साइड पे रखो ना पूरा घर महकता रहता है। एंड आई एम हैविंग माई आलमंड्स, जो कि बच्चे खाते हुए इतने बुरे मुंह बनाते हैं, पता नहीं इन्हें हर अच्छी चीज़ क्यों इतनी बुरी लगती है। तो आज पहले मैंने अपनी मेड से करवाया अपना किचन साफ़ और फिर मैं गई ब्रेकफास्ट बनाने। डेली ऐसा होता है कि वो आती है और ऊपर चली जाती है। मैंने कहा नहीं, पहले आज मुझे तुम किचन साफ़ करके दो, फिर मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि वो भी 2 छुट्टियों के बाद आई थी और किचन काफ़ी बिखरा हुआ था। अच्छा, आप लोगों को किचन साफ़ करके खाना बनाना पसंद है कि बस जैसा है पहले वैसे बना लो और फिर बाद में सफाई करो? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज आए हैं जी मास्टर शेफ़ किचन में और आप उनका कारनामा देख सकते हैं। मतलब कि मैं क्या कहूँ इस पॉइंट पे। अभी मैंने उससे सारी शेल्फ वगैरह क्लीन करवाई हैं और अभी मेरे बच्चे ने ये हाल कर दिया। और डर ऐसे रही है कि जैसे कि बड़ा ही डर है। पहले मैं मना कर रही हूँ, नहीं हुई। तो ये मैंने इस तरह के नैपकिन रखे हुए हैं क्योंकि एग को अगर आप लोग अपने डेली यूज़ करने वाले जो कपड़ा होता है उससे अगर आप क्लीन करोगे तो वो स्मेल कहीं नहीं जाने वाली। तो इससे साफ़ किया करें और इस तरह के टॉवल्स वगैरह ज़रूर रखा करें, किसी भी वक्त किसी भी तरह के काम आ सकता है, जैसे कि आज आ गया। मुझे अपने ब्रेकफास्ट में एग और ब्रेड के अलावा कुछ समझ ही नहीं आती और अगर मैं कुछ और खा भी लूँ ना तो मुझे कॉन्टीन्यूसली एग की क्रेविंग होती रहती है कि आज मैंने एग्स नहीं खाए। और जब कभी हम लोग बाहर से नाश्ता करते हैं नान चने का या हलवा पूरी का, हलवा पूरी के साथ तो नहीं लेकिन नान चनों में वो उबले हुए डालते हैं एग्स, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं डाइट पे हूँ ना तो फिर मैं नान नहीं खाती और उनको वैसे ही खा लेती हूँ। तो आज मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मेड के पीछे लग के सारी डीप क्लीनिंग करनी है। अगर आपको अपना घर नीट एंड क्लीन चाहिए तो आपको उनके साथ खुद काम करवाना पड़ेगा, वो नहीं करेंगी खुद से। बेड वगैरह ठीक करवा के कमरे में से झाड़ू लगवा के मैंने पढ़ी नमाज़, क्योंकि जोहर का टाइम निकलता जा रहा था। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि जिम आने के बाद ना मैं अपने पीजेज़ में वापस आ जाती हूँ। उसके बाद दिन के सारे काम, दोपहर के सारे काम, सफाइयाँ वगैरह एवरीथिंग देखने के बाद जो है ना मैं रिलैक्स होकर शावर लेती हूँ ताकि मैं फिर फ्रेश रहूँ। और इतनी देर में फ्रेश की बातें करते हुए बाहर का मौसम चेक करें कितना औसम हो गया। अभी मैं रूम में बैठकर वॉइस ओवर कर रही थी तो बच्चे आ गए और वहीं पे बैठ गए कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं बाहर आ गई हूँ वॉइस ओवर करने के लिए। और बाहर आई हूँ तो तोतों ने शोर मचा दिया। अच्छा, इनकी एक ख़ास बात है कि जब ना कोई ना हो तो खामोश रहते हैं और पास आके कोई भी बैठे तो चूँ चूँ चाय चाय लगा देते हैं। तो अब मैंने शुरू कर दी है अपनी वैनिटी क्लियर करना। और ये मेरे साथ आप लोग देखेंगे कितना बड़ा धोखा हुआ है। ये आमना ने मेरा फिर से ब्लश ऑन तोड़ दिया। इस पर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई थी और लामेल वाले ब्लश ऑन पे, और ये जिस वजह से दोबारा ख़रीदा गया था वही काम दोबारा हो गया। और अब हम जब पूछते हैं कि ये किसने किया तो कभी कहती है दुआ ने किया और कभी कहती है आयशा ने किया है। तो इसके बयान आपस में ना मिलने की वजह से हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ये काम सिर्फ आमना का है। तो अगर आपको भी कोई ब्लश ऑन ख़रीदना है तो मेरी लामेल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये कैसा है कैसा नहीं। मुझे लगता है कि जब तक अपनी स्पेस, अपनी फेवरेट जगह या अपनी डेली की वो जगह जहाँ आपने डेली खड़े होकर तैयार होना होता है, आप उसको खुद से क्लीन और मैनेज ना कर लो, आपको तसल्ली नहीं होती। और ये सब कुछ करने के बाद जो सुकून और जो पीस आपके अंदर आता है ना, मैं कहती हूँ कमाल है। अपनी जो प्लेस होती है ना उसको नीट एंड क्लीन रखा करें, इससे डेफिनेटली आपके मिजाज पे और
आपके इंटरनल पीस ऑफ माइंड पे बहुत फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद टाइम हुआ जाता था शावर का, और मैं ये सूट बार बार इसलिए पहन लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल है। आई हैव सो मैनी सूट्स बट आई एम स्टिक ऑन दीज 2 पीसेस क्योंकि ये बहुत लाइट वेट हैं। आपको बड़े बड़े ब्रांड से इस तरह का लाइट वेट कपड़ा नहीं मिलता। एंड आई एम यूजिंग हेयर पेनेट्री का हेयर सीरम जो कि बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ नई टी शर्ट्स जो कि मैंने ऑर्डर की थी फॉर माई डेली यूज़ और जिम के लिए। एज़ यू गाइज नो कि मैं जिम जा रही हूँ और मुझे डेली के लिए एक शर्ट चाहिए होती है। मेरे पास सिर्फ 2 या 3 ही शर्ट्स थी। आई वॉन्ट सम मोर, तो मैंने ये ऑर्डर की है वेयर पाशा से। इनकी ऐड मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आ रही थी तो मैंने सोचा कि मुझे चाहिए भी है तो मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। और ये साइज़ 2 है मीडियम और एक है लार्ज साइज़। अच्छा, ये जो शर्ट्स के कलर्स हैं आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। ये बंडल मिलेगा आपको 3 का, आप सिंगल भी बाय कर सकते हैं लेकिन ये बंडल था तो मैंने ये ले लिया। और कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा था कि इसके ऊपर स्टेन है और सच में इसके ऊपर थोड़ा सा स्टेन था। और ये मैं आप लोगों को इसकी क्वालिटी चेक करवा रही हूँ। फैब्रिक की बात की जाए तो ये कॉटन नहीं है, जो सिल्की टेक्सचर वाला कपड़ा होता है ये वैसा है। और मुझे गर्मियों के लिहाज से थोड़ा सा मोटा लगा है। और ये वाली जो शर्ट पर्पल वाली है ना, ये लार्ज साइज़ में थी और इन तीनों की प्राइस है 3195 और फ्री शिपिंग है। बट जब डिलीवरी वाला आया तो वो मुझे 3400 रुपीज़ ले गया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं थी। और उसने जितने पैसे बोले हम लोगों ने पार्सल देखे बगैर ही उसको उतने पैसे पकड़ा दिए। सो इन सब कामों के बाद अब टाइम हुआ जाता है मेरे टी टाइम का। तो मैंने बनाया अपने लिए सैंडविच और चाय, और ये मेरा सबसे फेवरेट टाइम होता है जो मैं अपने साथ स्पेंड करती हूँ। और बस यही थी मेरी सिंपल सी रूटीन। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।